स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, अभी भी पढ़ रहे हो? कितना पढ़ोगे? पूरा जिंदगी पढ़ते ही रहोगे क्या? तुम्हारे सारे दोस्त का नौकरी लग गया है। देखो, चारों तरफ सब नौकरी कर रहे हैं। ये रोहन पढ़ाई में कितना खराब था, तुमसे तो बहुत एवरेज था, बिलो एवरेज स्टूडेंट था। वो आज कितना अच्छा नौकरी करता है, देखा? पहले ही बोला था बीटेक कर लो, कम से कम कुछ तो ढंग का कर लेते। आज देखो क्या है, ऑनर्स करके बैठे हुए हो, या आर्ट्स पढ़ के बैठे हुए हो, साइंस पढ़ के बैठे हुए हो। कोई नौकरी है नहीं। और रुपेश ने बीटेक किया, अभी देखो, अभी कितना अच्छा जॉब कर रहा है। मम्मी पापा को अभी वो आया था बेंगलोर से छुट्टी में, मम्मी पापा को लेके गया। मैंने पूछा शर्मा जी से कि कहाँ जा रहा है, तो ये बेटा आया है तो रेस्टोरेंट लेके जा रहा है, घुमाने लेके जा रहा है। अभी बस उसके लिए लड़की भी देख रहे हैं, शादी भी है 2 दिन में। क्या उम्र हो गया जी आपका? अच्छा, 26। यार 26 के उम्र में तो शादी वादी होके बच्चा हो जाना चाहिए। आप अभी भी पढ़ रहे हो, तो कितना पढ़ोगे? इतना पढ़ने से क्या फ़ायदा थोड़ी है, सरकारी नौकरी सबके लिए नहीं होता है। और करना भी क्या है, पता नहीं आपको? कितने लोग पढ़ रहे हैं पूरे देश में, लाखों करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं। सभी को थोड़ी मिल रहा है, बहुत गिने चुने लोगों को मिलता है। ऊंची पहुंच होनी चाहिए। पैसा है बाप का, तो बाप के होटल में खा रहे हो, वही पैसे खिला के देखो ना कुछ मिल जाएगा इधर उधर से। और दोस्त कैसा है? अच्छा, ओ कहाँ पर है अभी? अच्छा, हैदराबाद। ओ अरे वाह, बढ़िया यार। अच्छा, शादी भी फिक्स हो गया? चलो ठीक है यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बुलाना ज़रूर, ठीक है? अच्छा तो, अच्छा यार, ये पैकेज कितना मिल जाता है तुझे? अरे इतने, अच्छा, इतने सारे फैसिलिटीज़ है। वाह यार, सही में। मेरा नहीं, मैं तो अभी प्रिपरेशन ले रहा हूँ, बस निकलने ही वाला है एग्ज़ाम। मैं पूरा लगा हुआ हूँ पूरा, हाँ हाँ हाँ। चल यार ठीक है, हाँ बाय, रखता हूँ। अक्सर हम लोगों के साथ होता है, हम जैसे एस्पिरेंट्स के साथ, आपके साथ भी हुआ ही होगा कि हमारे दोस्त जो एवरेज थे स्टडी में, स्कूल लाइफ में, आज लगता है कि कितने आगे जा चुके हैं, उनको अच्छा नौकरी मिल गया। उसने अपना बीटेक किया हुआ है, या बीबीए किया है, या एमबीए किया है, या बीसीए किया है। ठीक है, कुछ ना कुछ टेक्निकल लाइंस में थे वो, अभी उसका नौकरी भी लग गया, या मास्टर्स कर रहा है, या कोई बीएड कर रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा दिन बस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अभी वो पूरा सेटल हो गया, उसका शादी भी होने वाला है, और हम लोग ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाए, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। जहाँ पे पास हुए थे वहीं बैठे हुए हैं, अभी भी पढ़ाई हमारा चल रहा है। पता नहीं कब सिलेक्शन होगा, क्या होगा। मन में तो आता होगा अक्सर आपका, कोई भी आप शादी वाड़ी में या कोई भी फंक्शन में चले जाओ, रिलेटिव्स आ जाएंगे, मेरा लड़का ये करता है, मेरी लड़की वो करती है, ये वो, मतलब पकाते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि प्राइवेट में देख ले, प्राइवेट में मिल रहा है जॉब, क्यों छोड़ रहा है? उम्र तो तेरा ढलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है उम्र। ऐसा थोड़ी रहेगा हमेशा। बाप के होटल में कितना दिन खाते पीते रहोगे? कोई तो लिमिट होगा ना हर चीज़ का। अक्सर ऐसा चीज़ हमें फेस करना पड़ता है, स्पेशली सोसाइटी बोलिए, घर में भी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर किसी के पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं। अगर आपका है तो आप बहुत लकी हो, लेकिन ज़्यादातर सपोर्टिव नहीं होते हैं। घर में चाहे घर के बाहर। और दोस्त, हर कोई आपको मॉक करने लगता है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एस्पिरेंट्स का। जो स्ट्रगल टाइम होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हर्डल्स क्रॉस करना होता है। तो उस टाइम में कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ये सब चीज़ों का जुगाड़ लगाना पड़ता है। हर टाइम आपको जो है ढूंढ ढूंढ के कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा, अपने आप को चार्ज अप करना पड़ेगा, बूस्ट अप करना पड़ेगा, और फिर से अपने आप को पढ़ाई में ठोक देना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो प्राइवेट का नौकरी है। हमारे बहुत सारे दोस्त, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे जो प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, जो अपने लाइफ में करियर बहुत जल्दी उनको मिल गया है सक्सेस, बहुत अर्ली लाइफ से वो कर रहे हैं ये चीज़। और उस टाइम में हम लोग तभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन ले रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऊपर से एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक एक एग्ज़ाम का प्रोसेस एसएससी में 3 साल लग रहा है। तो उतने दिनों में फील तो होता है कि
उम्र भी बढ़ रहा है, हर चीज़ सब कुछ चेंज हो रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, हम लोग वहीं पड़े हुए हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज मैं बात करने वाला हूँ। प्राइवेट और गवर्नमेंट का डिफरेंस से भी ज़्यादा मैं इस चीज़ में फ़ोकस करने वाला हूँ कि आफ्टर ऑल हम लोग सरकारी जॉब का प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, इतना क्यों ज़रूरी है सरकारी जॉब, प्राइवेट में हम लोग क्यों नहीं कर सकते, प्राइवेट में क्या दिक्कत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं राहुल सिद्धांत, स्टेनोग्राफर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी मैं कमेंट्स करूँगा या जो मैं अपना व्यूज़ देने वाला हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यूज़ है। तो इसमें मैं किसी का सेंटिमेंट हर्ट नहीं करना चाहता, ये या मैं उस मीनिंग से कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं बोलने वाला हूँ। जो भी मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ वो बस एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपने आप को रोज़ सुबह सुबह से लेके रात तक अपने आप को मोटिवेटेड रखने की कोशिश करते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, और उनको थोड़ा बहुत भी मेरे इस वीडियो से सपोर्ट मिले तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी, बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सही में प्राइवेट जॉब आज के दिन में कितना डायनामिक है, कितना ज़्यादा इंस्पायरिंग है, और सारे फैसिलिटीज़ मिल रहा है बढ़िया, प्रमोशन बहुत फास्ट है। आजकल उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ है, मेडिकल इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, और जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम, वो हर किसी के लिए खुला हुआ है, प्राइवेट के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी। तो कोई डिफरेंस कुछ है ही नहीं प्राइवेट और गवर्नमेंट में। प्राइवेट में वैकेंसी भी ज़्यादा मिलता है, उसमें ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो बेकार में गवर्नमेंट के लिए कौन पड़ा रहेगा फालतू में। मैं तो ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट में मुझे मिल नहीं रहा है, तभी मैं सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहा हूँ। नहीं तो प्राइवेट में मिलता तो मैं कर लेता पक्का, क्योंकि प्राइवेट के साथ सरकारी जॉब का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। प्राइवेट जॉब एक नंबर है, कितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, सब कुछ कितना बढ़िया है। मैं क्यों जाऊँगा गवर्नमेंट जॉब में। मुझे मिल नहीं रहा है ना प्राइवेट में, तभी मैं गवर्नमेंट के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आपको तो पता ही है हर साल कितने लाख लोग जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स वो प्राइवेट के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको प्राइवेट, सभी को प्राइवेट जॉब चाहिए। अब इतना कंपटीशन है प्राइवेट जॉब में, क्या करें। तो तभी सरकारी नौकरी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको बोलना है उन लोगों को जो आपको ये समझाने का कोशिश करेगा कि सरकारी नौकरी में ना पेंशन रहा, ना इसमें पहले जैसा वो फैसिलिटी रहा, ना इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी है, कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब करना क्यों है बेकार में, जाओ प्राइवेट में ज्वाइन कर लो। ये सब चीज़ जो आपको समझाएगा, जो भी बोलेगा, तो उसको रिप्लाई में आपको यही बोलना है जो मैंने अभी बोला, कि नहीं मिल रहा है ना प्राइवेट जॉब, क्योंकि लाख लाख सरकारी नौकरी वाले प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तभी तो दिक्कत हो रहा है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है प्राइवेट जॉब में, तभी मैं सरकारी नौकरी में कर रहा हूँ। और सरकारी नौकरी में तो उतना ज़्यादा कोई एक्सपर्टीज़ ज़रूरी है ही नहीं, ये तो ऐसे ही फालतू है। तो देख रहा हूँ मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ सरकारी में, ऐसे बोलना है। ये जैसे आप बोलोगे ना, इसके बाद कोई कुछ बोलने लायक रहेगा नहीं। ठीक है, वो समझ जाएगा आपने उसको कहाँ पे चोट दिया है, कैसे चोट दिया है, और कितना गहरा चोट दिया है। ये ट्रिक मैं यूज़ करता था। कई बार ये ट्रिक मुझे यूज़ करना पड़ा, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको भी ये ट्रिक यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है, फालतू का बड़बड़ और आगे का जो इंक्वायरी बिठा देते हैं रिलेटिव्स के लोग, रैंडम लोग जो इंक्वायरी बिठा देते हैं कि क्यों सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर रहा हो फालतू में, कुछ फैसिलिटी है ही नहीं उसमें, उसको ये चीज़ बताना है कि इसके बाद आगे बात बढ़ेगी ही नहीं। तो मैं आपको अभी बोलूँगा कि क्या है ना, प्राइवेट जॉब जितना भी तरक्की कर ले, जितना भी बढ़िया कुछ कर ले, प्राइवेट प्राइवेट ही रहने वाला है भाई, प्राइवेट सरकारी नहीं हो जाएगा। अगर इतना ही बढ़िया है प्राइवेट जॉब, इतना सब कुछ वहाँ पे बेहतर है, हर चीज़ का क्वालिटी ज़्यादा है, तो क्यों प्राइवेट जॉब वाले लाख लाख हर साल इसमें गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं, क्यों वो अपना जॉब छोड़ रहे हैं, क्यों प्राइवेट जॉब वाले छोड़ के सरकारी नौकरी में आना चाह रहे हैं और कंपटीशन यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, ज़रूरी है ही नहीं। हाँ, माना मैंने कि एक सोशल एक हम लोगों का कुछ मिसकॉन्सेप्शंस है रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब, कि यही ओनली जो है जीने जीने का ज़रिया है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा तो ज़िंदगी बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब जो है
ये एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यही नहीं कि कंपल्सरी यही है, बाकी और कोई टाइप का जॉब नहीं है। ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा अच्छे जॉब्स है जहाँ पे बहुत काबिल लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट जॉब में, जिसके कारण गवर्नमेंट जॉब को छोटा किया जाता है। कुछ मिथ्स हैं जो बार बार घूम फिर के बताया जाता है, जैसे कि सरकारी नौकरी में पेंशन रहा नहीं। सरकारी नौकरी में पेंशन है, सिर्फ सरकारी नौकरी क्यों, हर कोई वो एनपीएस के लिए अप्लाई कर सकता है। एनपीएस इज़ ओपन टू ऑल। अब गवर्नमेंट जॉब जो जिनका है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए एक डिफ़ॉल्ट एक स्कीम होता है डिफरेंट, ठीक है। उस स्कीम में जो मैनेजमेंट होता है पेंशन फंड का, उसमें आपका यूटीआई में पैसा रहता है, एसबीआई में पैसा रहता है, एलआईसी में पैसा रहता है, और उसका जो रेशियो है उसको ऐसे तालमेल उसका बिठाया जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपका रिटर्न आए, और काफ़ी सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में उसको इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि दूसरा वाला जो एनपीएस बाहर का कोई भी लेगा उनको ये स्कीम नहीं मिलेगा। ये सिर्फ गवर्नमेंट सरकारी बंदों के लिए ये स्कीम है। तो ये स्कीम बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बहुत सेफ़ है, और इसमें भाई इजाफ़ा बहुत होता है। आपका ओल्ड पेंशन सिस्टम में जितना आपका पेंशन बन सकता था, उससे कई गुना ज़्यादा इसमें आपका बनेगा। ये चीज़ तो पक्का है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले जैसा होता था सरकारी नौकरी आजकल बहुत कम हो गया है, बहुत घट गया है पोस्ट। बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, और सरकार जो है लोगों को नौकरी देना ही नहीं चाहता है। ठीक है, अगर आपका जान पहचान हो, पैसा हो, ये वो मतलब इधर उधर का काम करके आप आ सकते हो, ये सब नहीं होता है। बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जामिनेशन होता है, जिसका जिसके अंदर कैपेसिटी है, जो कर सकता है वो एक साथ में 2 3 4 करके नौकरी वो लगाता है। ये सच्चाई है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते करते दूसरा नौकरी लगा रहे हैं, दूसरा नौकरी करते करते तीसरा नौकरी कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं? तो आपको जो है समझना पड़ेगा कि अगर कहीं खोट है, कहीं कमी है, तो वो आप में है। आप अपना हार्ड वर्क अच्छे से करोगे तो आप बिल्कुल आपका भी नाम लिस्ट में आएगा। इसके लिए कोई भी दूसरा चीज़ ज़रूरी नहीं है। पैसा आपको इन्वेस्ट करना है अपने प्रिपरेशन में, अपने स्टडीज़ में, अपने जो प्रिपरेशन करने का तरीका है उसको मॉडर्नाइज़ करना है। उसके लिए आप खर्च कीजिए, अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए, अपना टाइम पूरा दीजिए पढ़ाई में, तो सब कुछ मुमकिन है। कोई भी जॉब आप क्रैक कर सकते हो। सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी का जो अक्सर सुनने में आता है कि प्राइवेट जॉब में प्रमोशन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, आपके हार्ड वर्क के बेसिस में प्रमोशन दिया जाता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा सच है। और अगर अच्छा स्किल है आपके पास, बहुत बढ़िया नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तो इसमें प्राइवेट फील्ड में बहुत आप शाइन कर सकते हो, और आपका ग्रोथ भी बहुत होता है। गवर्नमेंट जॉब में जो है थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हर एक एम्प्लॉय का जो है प्रमोशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, टाइम फ्रेम के बाद घूम-घूम के होता रहता है। हर एक का इंक्रीमेंट होता रहता है, हर एक का डीए बढ़ता रहता है, और प्रमोशन में आपका काफ़ी 7 साल लग जाता है। काफ़ी दिन तक आपको काम करना पड़ता है। जो बंदा काम नहीं कर रहा है उसका भी जैसे प्रमोशन होगा, जो काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हो, आपका भी उसी टाइम में प्रमोशन होगा। ये चीज़ डिफरेंट है। इसमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। किसी के लिए ये वरदान है, किसी के लिए ये नुकसान है। तो वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें सरकारी जॉब का कोई दोष नहीं है। इसमें सिस्टम यही है कि सभी को इक्वली प्रमोशन मिलेगा, ठीक है? बाकी इंटरनल एग्ज़ामिनेशंस तो अवेलेबल है ही, तो उसमें आप इंटरनल एग्ज़ाम निकाल सकते हो अलग से, उसमें आप प्रमोशन ले सकते हो, आप अपना ट्रेड चेंज कर सकते हो, अपना कैडर चेंज कर सकते हो, और अपना इंक्रीमेंट भी एक्स्ट्रा आप लगा सकते हो। अगर आप में काबिलियत है, आप अलग से जो है इंटरनल एग्ज़ाम दीजिए डिपार्टमेंट का। बाकी प्रमोशन वगैरह जो है वो तो टाइम टाइम से सभी का एक ही जैसे होगा। तो प्राइवेट में जो बोला जाता है पार्क्स एंड अलाउंसेस, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा है, गाड़ी खरीद लिया, वो खरीद लिया, फ्लैट ले लिया, ये ले लिया। प्राइवेट में दिखावट भी बहुत ज़्यादा होता है, मानोगे इस बात को? वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो दिखाते हैं, आईफ़ोन लेके चले आए, ये वो लेके चले आए। उनका जो है ज़िंदगी क्रेडिट कार्ड में बहुत ज़्यादा चलता है। एक्चुअल उनका सैलरी वो क्लियरली किसी को बताते नहीं हैं। उनका जो पोस्ट्स होता है उनका अजीब-अजीब हाई लेवल का नाम होता है। सीनियर असिस्टेंट, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये वो। ऐसा मतलब पोस्ट का नाम ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि क्या तोप है, बहुत बड़ा तोप है। हम लोगों का पोस्ट क्या होता है? पीए होता है, पेस होता है, स्टेनोग्राफर होता है, 2 होता है, 3 होता है। सुन के लगेगा अरे छोड़ो क्या बेकार है, थोड़ी कुछ बढ़िया कुछ क्या है। लेकिन आप जब ऑफिस में आओगे ना, जिस टाइम में आपको अटेस्टेशन का ज़रूरत पड़ेगा,
कोई डॉक्यूमेंट आपको अटेस्टेड करना है ना, उस टाइम में कोई भी आगे नहीं आएगा सरकारी ऑफिसर छोड़ के। मैं जब मेरा ऑफिस ज्वाइन किया था मैंने दिल्ली में, मेरा पुलिस वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के बाद हुआ था। तो पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम में मेरा काफ़ी सारा जो मेरा डॉक्यूमेंट्स है उसको अटेस्टेड करना था। अब अटेस्टेड आपको जियो से करवाना पड़ेगा, गेजेटेड ऑफिसर। प्राइवेट वाले आपको कर देंगे, जियो बैठते हैं वहाँ पे। तो गेजेटेड ऑफिसर कौन है? एक से एक गेजेटेड ऑफिसर बैठे हैं ऑफिस में। डीआईजी है, आईजी है, किसी के पास मेरे जाने का ज़रूरत नहीं हुआ। उस जो काम आईजी डीआईजी के पीए से हो रहा है वो आप थोड़ी अफसर डायरेक्ट डीआईजी आईजी के पास क्यों जाओगे? वहाँ पे मेरे पीएस मैडम थे, उन्होंने कर दिया। उन्होंने साइन मारा उसमें, अपना स्टैंप लगाया, और इतना बढ़िया वो एक्सपीरियंस था मेरा। हर एक कागज़ में जैसे उन्होंने साइन किया ना, फिर उनका जो थप्पा लगा उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनका नाम लिखा हुआ था, स्टेनोग्राफर लिखा हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो जो स्टैम्प है और उसमें जो अशोक स्तंभ है ना, वो मतलब एक अलग ही उसमें फीलिंग्स आता है, पता है आपको? आप जब उसको देखोगे ना आपको लगेगा क्या है, अगर ऐसा नौकरी नहीं कर पाए तो नौकरी करने का फ़ायदा क्या है? कुछ तो होना चाहिए ना। एक इंसान जब रात में सोने जाएगा, कुछ तो उसको फ़क्र होना चाहिए अपने आप में कि मैंने कुछ किया है। तो ये जो सरकार का जो काम होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आप काम कर रहे हो, तो उसमें एक अलग ही सैटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे अर्जुन रेड्डी को सैटिस्फैक्शन मिलता था ना, अगर आपने वो मूवी देखी होगी, अ, जो सैटिस्फैक्शन उसमें है ना, तो सरकारी नौकरी का सैटिस्फैक्शन उस लेवल का होता था। क्योंकि आप जो है सरकार के लिए डायरेक्टली काम कर रहे हो, आप उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैंडल कर रहे हो, फाइल वर्क कर रहे हो, एक इतने बड़े सीनियर लेवल के ऑफिसर को आप असिस्ट कर रहे हो। बहुत लोग बोलते हैं कि स्टेनोग्राफर का आप इतना बढ़ चढ़ के क्यों बोलते हो? स्टेनोग्राफर का जो पावर होता है ना, वो पावर आता है उसके अफसर के पास से। क्योंकि अ स्टेनोग्राफर इज़ ऑलवेज अटैच्ड विथ द सीनियर मोस्ट ऑफिसर। हर किसी को स्टेनोग्राफर नहीं दिया जाता है। सीनियर मोस्ट जो अफसर होते हैं उनके साथ जब आप अटैच्ड होते हो ना, उनका काम आपके थ्रू जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो आपका लेवल उस टाइप का होता है कि आप काम को वेरीफाई करके आगे अपने अफसर को दे रहे हो, या वो जो आपको डायरेक्शन दे रहा है उस डायरेक्शन को आप फॉरवर्ड कर रहे हो, आपके थ्रू वो चीज़ पास हो रहा है। जो बाकी स्टाफ है वो उनके सबॉर्डिनेट है, हो सकता है वो आपसे सीनियर हो, लेकिन आप जब उस डायरेक्शन को उनमें कैरी फॉरवर्ड करते हो ना, तो आप ही ऑफिस के बॉस हो। ये होता है चीज़। और फैसिलिटीज़ की बात करें, प्राइवेट में कितना फैसिलिटीज़ दिया जाता है, क्या फैसिलिटीज़ है? मेरे ऑफिस में मेरे एक सर है, बहुत ज़्यादा सीनियर है मुझसे। वो कमांडेंट के पीएस रह चुके हैं, वो आईजी के पीए रह चुके हैं, और उनको बहुत बढ़िया नॉलेज है। उनकी जो बेटी है वो प्राइवेट में नौकरी कर रही है, और बहुत टाइप का अलाउंसेस और जो है पर्क्स उसको मिलता है। लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी के लिए वो प्रिपरेशन कर रही है, सर उसको बोल रहे हैं, और तरह तरह का एग्ज़ाम के लिए वो बैठ रही है, एसएससी हो गया, बैंक हो गया। क्यों? व्हाई इज़ दैट? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जॉब सिक्योरिटी बहुत मैटर करता है। प्राइवेट में आपको आपका जो पॉलिसी है ना, वो हायर एंड फायर वाला पॉलिसी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई जो काबिल है, जिसमें एबिलिटी है, बढ़िया एक्सपर्टीज़ है, उसको फायर करेंगे, उसको नहीं फायर किया जाता है। वो उल्टा कंपनी छोड़ के स्विच करके दूसरा कंपनी में जॉइन करेगा और उसका पैकेज बढ़ता रहेगा। ये प्राइवेट का सिस्टम है। लेकिन आपको जो है बराबर परफॉर्मेंस बढ़िया देते जाना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस डाउन होता जाएगा, आपके ऊपर वैसे वैसे रिस्क खतरा घूमता फिरता रहेगा, और आप उतना स्ट्रेस में जाते रहोगे। हमारे लाइफस्टाइल में स्ट्रेस एक आजकल ना बहुत पॉपुलर एक फैक्टर बन गया है। हर काम में, हर चीज़ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है हम लोगों को। हमारे जनरेशन में मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा फिट लोग भी स्ट्रेस के उसमें आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस बहुत बड़ी-बड़ी बीमारी को इनविटेशन भेजता है, उसके बाद धीरे-धीरे सब कुछ जो है आपका दुनिया पूरा तबाह होते जाता है। तो स्ट्रेस वाले जो भी है ना, मैक्सिमम आप देखना कि प्राइवेट सेक्टर से आता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस।
क्योंकि टारगेट्स अचीव करना होता है, गोल्स होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंपटीशन बहुत टफ होता है। सरकारी नौकरी में क्या है, कंपटीशन आप नौकरी मिलने से पहले कर रहे हो, नौकरी मिलने के बाद कोई कंपटीशन है नहीं। कूल चिल करना है, रिलैक्स काम करना है, लेकिन रिलैक्स तरीके से करना है। प्राइवेट के मुकाबले तो काफ़ी कम होता है स्ट्रेस। बड़े बड़े पद में जो बैठे हुए हैं सरकारी नौकरी में, उनको अपना जो है अपना एक जज्बे से वो काम करते हैं, लेकिन उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। जो चीज़ प्राइवेट में होता है ज़बरदस्ती होता है बहुत ज़्यादा भाई। तो स्ट्रेस का अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी स्ट्रेस फ्री जॉब है, जॉब सिक्योरिटी काफ़ी अच्छा है। नौकरी मिलने में जितना तकलीफ़ है, उसके बाद आपको नौकरी से निकालने में सरकार को उतना तकलीफ़ है। गवर्नमेंट जॉब में ये सिस्टम है। आप नौकरी में आ गए तो कोई टेंशन करने की बात नहीं है, आप अच्छे से जॉब करो, अच्छे से काम करो। जैसे भी आप उसमें कोई वो मन में दिमाग में घूमता नहीं है कि आज मैं आऊँगा ऑफ़िस में, आके देखूँगा कि मुझे सैक कर दिया गया है, मेरा लेटर पड़ा हुआ है टेबल में। ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट जॉब में ऐसा सिनेरियो नहीं देखने में आता है। ये हो गया। तीसरा चीज़ जो है सैलरी प्रमोशन हाइक। सैलरी हाइक बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि प्राइवेट में पैसा जैसे पानी की तरह बह रहा है, ऐसा नहीं है। जो टॉप पोजीशन है उनको तो बहुत सैलरी मिल ही रहा है, क्योंकि उनका एक्सपर्टीज़ है उस लेवल का, तो उनको मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। पैसा बिल्कुल है। आप अच्छे आईआईटी वगैरह से आप निकल रहे हो, आईआईएम से निकल रहे हो, तो आपका जो पैकेज स्टार्टिंग पैकेज ही बहुत होता है। तो कम हर कोई वो लेवल नहीं होता है, वो 1% होता है। बाकी जो नौकरी करते हैं ना प्राइवेट में, वो बस क्रेडिट कार्ड में जीते हैं, उनको बस दिखाना होता है। लेकिन सरकारी नौकरी में आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा डीए आपका बन गया है, और 7th पे कमीशन में सैलरी का काफ़ी इजाफा हुआ है। अच्छा जीवन आप बिता सकते हो, जीवन शैली आप बहुत अच्छा रख सकते हो अपना, अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सकते हो, बहुत अच्छा ज़िंदगी आप अपने वाइफ़ को, अपने फैमिली को दे सकते हो। इसमें कोई शक नहीं है कि एक एमटीएस से शुरू करके आप जो भी सरकारी नौकरी में जो आ रहे हैं ना, उनको इतना सैलरी तो दिया जाता है कि वो अपना जीवन अच्छे बिता सके। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो गवर्नमेंट में जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पार्शियल तरीके से और ठीक-ठाक हैंडसम एक सैलरी पेमेंट किया जाता है। और इंसेंटिव्स वगैरह तो प्राइवेट में बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत टाइप का इंसेंटिव्स है, इंश्योरेंस है, मेडिकल का है, ये वो है। गवर्नमेंट में आप देखिए कि आपका जो हॉस्पिटल है, जो क्लिनिक है, सीजीएचएस क्लिनिक होता है, ठीक है? उसके बाहर अगर आप सीजीएचएस क्लिनिक में नहीं जा पाते हो, कोई भी हॉस्पिटल में आप जा सकते हो इमरजेंसी कंडीशन में, वो आपका पूरा रिइंबर्समेंट आपको मिल जाता है। सीजीएचएस से जो भी होता है आपका जाँच पड़ताल जो होता है, टेस्ट्स होता है, आगे जो भी कार्रवाई होती है, चिकित्सा होता है, उसमें डिस्काउंट आपको ह्यूज मिलता है एक तो। दूसरा जो है आपका जो खर्चा होता है वो बिल जमा करने से आपको पूरा रिइंबर्समेंट मिल जाता है। और एक से एक बड़ा-बड़ा बीमारी का बहुत कम साधन में आपका इलाज होता है, और पूरा लाइफ़ टाइम आपके साथ ये चीज़ रहता है। और दिल्ली में काफ़ी जगह कैशलेस ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है गवर्नमेंट स्टाफ के लिए सीजीएचएस फैसिलिटी के अंडर। तो सीजीएचएस एमपैनल में काफ़ी बढ़िया-बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आते हैं। मैक्स से लेके शुरू करके, अपोलो से लेके शुरू करके आँखों का हॉस्पिटल, सब कुछ है। बहुत अच्छा-अच्छा नारायणा है, और एक से एक जो मल्टीनेशनल चेन्स है वो भी सीजीएचएस एमपैनल के अंडर ही आता है। आपको अगर चाहिए तो आप सीजीएचएस वेबसाइट में जाके एमपैनल हॉस्पिटल का लिस्ट देख सकते हो। तो ये सिर्फ़ जो है आपको ही नहीं, आपके परिवार को, आपके फैमिली को, सभी को, आपके डिपेंडेंट्स को ये सुविधा जो है उपलब्ध होगी। और उसके बाद आप घूम फिरने जाओगे, आपको एलटीसी मिलेगा, आपके बच्चे का एजुकेशन के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, जो भी मिलता है। और एचआरए, ट्रांसपोर्ट, ये सब तो मैं छोड़ ही रहा हूँ कि क्योंकि यार फैसिलिटीज़ इतना सारा है ना सरकारी नौकरी में, मैं गिनाने लगूँगा तो ये वीडियो ख़त्म ही नहीं होगा, और मैं चाहता भी नहीं कि हर चीज़ मैं आपको अभी ही बता दूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना नौकरी लगने के बाद एक्सप्लोर करने में मज़ा अलग आता है। वो चीज़ अगर पहले से ज़्यादा पता हो तो वो मज़ा नहीं होता है। कुछ चीज़ें खुद जानने में अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ आप भी बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ है वो आप खुद जानिए, और उसके लिए जो है आपको जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब जॉइन करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ। आप जैसे अपना तैयारी कर रहे हैं वो आप जारी रखिए, और जल्दी से जो है इस बार आ जाइए, गवर्नमेंट ऑफ़िस में जॉइन कीजिए, ठीक है? एज़ अ स्टेनोग्राफ़र। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।